Question is Pascal's triangle. So here given an integer num row returns the first num row of the Pascal triangle. In Pascal triangle, each number is sum of two numbers directly above it adds on. Okay. So if we see है तो यहाँ पे पहले पे क्या है फर्स्ट तो एक आ गया यहाँ पे वन वन है क्योंकि इसका सम वन इसका सम वन तो वन आ गया बट अगर इस पे देखते हैं तो इसका जस्ट अबव क्या है वन तो वन आ गया बट इसके जस्ट अबव दो है मतलब वन प्लस वन तो यहाँ पे टू आ गया यहाँ पे क्या है सिर्फ ओनली वन है क्यों क्योंकि इसका जस्ट अबव वन है सिमिलरली अगर यहाँ पे देखते हैं तो इसका जस्ट अबव वन बट इसका कैलकुलेट करते टाइम वन प्लस टू तो यहाँ पे थ्री आ गया इसका देखते हैं तो वन प्लस टू प्लस वन इक्वल टू थ्री इसका देखते हैं तो ओनली वन सिमिलरली ये रो भी फिल हो जाएगी ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे बस अपन को अगर इंडेक्सिंग से डायरेक्टली हो जाएगा अगर अपन को पता लग जाए कि यहाँ पे किसका सम आएगा अगर मान लो हमें ये रो दी हुई है तो ये रो निकाल सकते हैं क्या हाँ कैसे निकाल सकते हैं जस्ट अब इसका इंडेक्सिंग की इसका इंडेक्स कैसे यूज करेंगे इसका इंडेक्स मान लो वन है क्योंकि जीरो वन तो इसका ऊपर वाले का जीरो इंडेक्स और इसका वन इंडेक्स तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी सेम इसका भी ऐसे इसका माइनस वन और ये इंडेक्स तो अभी पता आगे देखते हैं इसका क्या करते हैं तो ये अगर अपन देखते हैं सबसे पहले ये देखते हैं कि हमको चाहिए 2D एरे क्योंकि अपन को फर्स्ट रोज रिटर्न करनी है तो ये 2D एरे रिटर्न करना है और एरे भी अपन को पहले से सारा लेंथ पता नहीं है क्योंकि लेंथ एरे की लेंथ डायनामिक है पहले वन है फिर टू है फिर थ्री है मतलब वन बाई वन बढ़ती जा रही है तो इसके लिए अपन क्या करते हैं वेक्टर बना लेते हैं 2D वेक्टर वेक्टर ऑफ वेक्टर्स और जिसकी वेक्टर की मतलब रो हो जाएगी जो कि अपने को नम रो दी हुई है इस केस में पांच तो पांच रोज बन जाएगी और जो इसकी लेंथ है ये अपन डायनामिकली क्या करेंगे पहले को वन कर देंगे दूसरे को हर हर बार प्लस वन करते रहेंगे तो इंक्रीज होती रहेगी पहले की वन टू थ्री ऐसे लेंथ निकालते रहेंगे तो जैसे सबसे पहले ये देखते हैं कि मान लो इस रो को कैलकुलेट करना है ठीक है तो अगर मान लो नीचे अपन को कैलकुलेट करना है वन टू वन को ठीक है ऊपर वाली हमारे पास वेक्टर क्या होगा वन वन ठीक है तो अगर इसका इंडेक्स देखें तो ये क्या है जीरो इंडेक्स ये जीरो इंडेक्स पे और ये कौन सा इंडेक्स पे वन वन पे राइट और अगर अपन को वन कैलकुलेट करना है मतलब इसका जस्ट अबव मतलब जीरो इंडेक्स तो जीरो वाला और लास्ट वाला इंडेक्स ये तो अपन को पता ही है हमेशा क्या होगा इसके जस्ट ऊपर वाला या वन ही ले लो क्योंकि हर बार वन ही क्योंकि ये ऊपर वाला आएगा ऊपर वाला है तो ऐसे वन वन ही होगा तो उसका कोई अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट वन भी कर सकते हैं राइट और या इसका माइनस वन कर दो मतलब इसके इसके ऊपर वाली एरे का माइनस वन कर दो तो वो भी एक सोल्यूशन है ठीक है बट अगर इसका कैलकुलेट करना है टू का टू मतलब ये टू मतलब मेरा करंट इंडेक्स तो मेरा हो गया वन राइट तो मेरा करंट इंडेक्स माइनस वन क्योंकि मुझे चाहिए जीरो इंडेक्स और वन इंडेक्स तो मतलब करंट इंडेक्स माइनस वन प्लस करंट इंडेक्स राइट वैल्यू एट करंट इंडेक्स प्लस वैल्यू एट करंट इंडेक्स माइनस वन कैसे अगर इसको देखते हैं इसका थ्री का देखते हैं तो जीरो वन टू ये टू इंडेक्स पे तो करंट इंडेक्स माइनस वन मतलब वन इंडेक्स वाला ऊपर वाली रो का वन इंडेक्स और टू इंडेक्स ले लो क्योंकि वन इंडेक्स क्या हो जाएगा टू और टू इंडेक्स क्या हो जाएगा वन तो टू प्लस वन थ्री तो बस यही फॉर्मूला अपन को यूज करना है और कैलकुलेट करना है तो ये सिंपल सा इसका कोड करते हैं सबसे पहले अपन को 2D वेक्टर बना लेते हैं तो वेक्टर वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट इसका टाइप रहेगा इंट और इसको नाम मिलेगा आंसर अभी सबसे पहले अपन एक एज केस हैंडल कर लेते हैं अगर मान लो सिर्फ नम रोज वन है तो उसको डायरेक्ट रिटर्न कर दो रिटर्न कैसे करेंगे सबसे पहले अपन एक वेक्टर बनाते हैं वेक्टर बना लिया मान लो रो का ठीक है और इसमें रो में पुश बैक कर दिया अपन ने वन क्योंकि पहली रो है ठीक है और उसी में आंसर मतलब पहली रो तो बना ली अपन ने ये क्या है अपनी रो बन गई अब इस रो को हमारे जो आंसर है इसको 2D एरे बनाना है ना जैसे ये वाला तो इसको इसमें पुश कर देते हैं मतलब एरे को
वेक्टर को वेक्टर के अंदर पुश कर देते हैं, पुश बैक ऑफ रो। ओके, ये हो गया। अभी करते हैं अपन नेक्स्ट रो से लेके लास्ट रो तक। तो अभी एक कर लेते हैं करंट रो। करंट रो जो कि मेरी यहाँ से स्टार्ट होगी, तो मैं वन से, जीरो बेस इंडेक्सिंग के हिसाब से वन से ले लेता हूँ, ठीक है। अभी जैसे ये मेरी रो वाइज है, तो रो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, वाइड करंट रो इज लेस देन हमारा नम रो, जो कि गिवन है, राइट। ये हो गया अपना ये वाइल वाला रो। और इसमें हर टाइम क्या करते रहो, करंट रो को प्लस वन करते रहो, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक अपन को वन वन करते रहना है, ठीक है। अभी सबसे पहले क्या करते हैं, इसी रो को यूज कर लेते हैं, मतलब बार बार वेक्टर क्रिएट करने से अच्छा इसी रो को यूज कर लेते हैं, रो डॉट क्लियर। तो ये एक तरीके से वापस से नया वेक्टर बन गया, ठीक है। अभी मान लो अपन को क्या करते हैं कि हम ये निकालते हैं कि ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू क्या आएगी, तो उसको मान लेते हैं अपन के लिए करंट सम, ठीक है। करंट सम जो कि इनिशियली जीरो रख देते हैं। और फॉर इंट इंडेक्स की वैल्यू होगी मेरी जीरो से लेके, इंडेक्स की वैल्यू मेरी होगी लेस देन इक्वल टू करंट रो और इंडेक्स प्लस प्लस। अब ये वाला लूप क्या करेगा, मेरा जीरो से स्टार्ट होगा करंट रो मतलब पहले में वन है, तो ये जाएगा वन टाइम। फिर करंट रो जब एक बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, टू। तो ये ऐसे डायनामिक एरे क्रिएट हो जाएगी। इस केस में टू टाइम्स, इस टाइम में थ्री टाइम्स, फोर टाइम्स, आगे आगे जैसे ये करंट रो प्लस वन होता रहेगा। तो ये वाला बेसिकली अपन को डायनामिक एरे रिटर्न करेगा, जो कि हमारा रो है। यहाँ पे अपन को रो क्रिएट करना है, ठीक है। तो जैसे दो केस है, दो केस पहले ही लिख लेते हैं। इफ इंडेक्स इक्वल इक्वल टू जीरो, तो क्या करना है, ओके। और इफ एल्स, इफ इंडेक्स इक्वल टू मेरा करंट रो, जो कि लास्ट मतलब ये वाला केस और ये वाला केस अगर ये है, तो आप डायरेक्ट फर्स्ट वाले केस में क्या कर सकते हो, इक्वल टू वन लिखो, चाहे वो लिख दो करंट सम इक्वल टू मेरा हो जाएगा आंसर ऑफ, आंसर मतलब जो कि हमारा ये है, आंसर ऑफ करंट रो माइनस वन ऑफ इंडेक्स। इसका क्या मतलब, आंसर मतलब ये मेरी जो टू डी एरे वो है, इसकी अभी रो कैसे निकालेंगे, करंट रो माइनस वन, मतलब करंट रो मेरा वन है तो जीरो रो निकालो, ये वाली रो आ गई। यहाँ से रो गई, इंडेक्स क्या है, अगर जीरो है तो जीरो इंडेक्स ही चाहिए, सेम, ठीक है। और इस केस में क्या है, सेम होगा, बट मेरा जो इंडेक्स होगा, वो इंडेक्स नहीं होगा मेरा, इंडेक्स क्या हो जाएगा, इंडेक्स माइनस वन, राइट। क्योंकि अगर मेरा ये इस केस की बात करते हैं, इसका इंडेक्स होगा वन, तो ऊपर वाला चाहिए मेरे को जीरो इंडेक्स। इसका अगर टू है तो ऊपर वाला चाहिए मेरा वन, तो इंडेक्स माइनस वन। और इसका एल्स केस मतलब ये वाला केस जिसमें अपन को ये, तो ये हमारे हाँ, ये ऊपर देखा था क्या होगा, माइनस वन, इंडेक्स माइनस वन और इंडेक्स को प्लस कर दो। तो इसको कॉपी करते हैं, तो इंडेक्स माइनस वन कर दिया ये वाला। तो ये जैसे इसका देखते हैं तो ये वाला आ जाएगा, और इसका देखते हैं तो इंडेक्स वाला ये वाला आ जाएगा। और ये हमारा करंट सम आ गया। और हर बार करंट सम को क्या करना है, अपन को रो भी तो बनानी है पूरी, तो रो डॉट पुश बैक कर दिया अपन ने करंट सम, राइट। ये हो गया अपना ये। और अभी जैसे मान लो एक रो बन गई, जैसे यहाँ पे पुश बैक किया था, तो सेम चीज इस रो को अपन को इस वेक्टर में पुश करना है। और ये हो गया, अभी रिटर्न कर देते हैं आंसर। तो इसके दोनों टेस्ट केस पास हो गए, इसको सबमिट करते हैं। 100% मीन्स सॉल्यूशन एक्सेप्ट।